हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पढ़ते हैं एएसडीएम का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम रहेगा आज कार्बन साइकिल। तो स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन साइकिल है इसकी स्टडी अपने कर रहे हैं, वो आपको मेन टॉपिक क्या है इसका पता ही होगा कि ये कार्बन साइकिल हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम चल रहा है हमारी मेन हेडिंग, जिसमें फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जो फर्स्ट जो पॉइंट था फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम का, वो फूड चेन था, खाद्य श्रृंखला, जिसमें हमने खाद्य जाल भी पढ़ा। जो सेकंड पॉइंट था वो इकोलॉजिकल पिरामिड, जिनकी हमने स्टडी कर ली। और जो थर्ड पॉइंट था वो एनर्जी फ्लो, जिनकी हमने अध्ययन कर लिया। और जो फोर्थ पॉइंट है वो साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, जो हमारा अब चल रहा है, यानी कि खनिजों का चक्रीकरण। मैंने आपको बताया था जो खनिजों का चक्रीकरण है वो 4 टाइप से है स्टूडेंट, 3 टाइप से है, सॉरी। सबसे पहले जो साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स को जिसमें बांटा हमने वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल था, जिसका एग्जाम्पल हमने वाटर साइकिल पढ़ा, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा जो साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स का जो सेकंड पार्ट है वो है गैसियस साइकिल, यानी कि गैसीय चक्र, जिनमें हमने एग्जाम्पल दिया था कि इसमें हम ऑक्सीजन साइकिल पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, CO2 साइकिल पढ़ेंगे। CO2 का मतलब कार्बन साइकिल की स्टडी करेंगे। तो वही आज अपने कार्बन साइकिल की स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये कार्बन साइकिल एग्जाम्पल किसका है? गैसीय चक्र का या गैसीय साइकिल का ये एग्जाम्पल है कार्बन साइकिल। एंड यहाँ पे हमने नाइट्रोजन साइकिल की स्टडी करनी है। ये दोनों ही गैसीय साइकिल हैं। हमने गैसीय चक्र में जो एग्जाम्पल हमने दिए थे उसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन साइकिल। तो हम आज कार्बन साइकिल की और नाइट्रोजन साइकिल की स्टडी करेंगे। ये यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल पढ़ने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कार्बन की प्राप्ति, यानी कि कार्बन का सोर्स क्या है, कार्बन किस किस में पाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि कार्बन का मुख्य स्रोत या तो कोयला हो सकता है, कोयले का फॉर्मूला इसी होता है कार्बन, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम पदार्थ हो सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है, CH3 CH2 CH2 CH3। एंड जो और अदर सोर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि वायुमंडल, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, और जो कार्बोनेट रॉक्स होती हैं। कार्बोनेट रॉक्स का मतलब CO3 रॉक्स है। CO3 का मतलब C आ गया, उसमें कार्बन आ गया। तो जो कार्बोनेट युक्त जो रॉक्स होती हैं वो भी कार्बन का सोर्स होती हैं, स्रोत होती हैं। तो और क्या सोर्स हो सकता है कार्बन का? जैसे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, आप सभी को पता ही है। वायुमंडल में 0.03% CO2 प्रेजेंट होती है। ये CO2 इट मीन्स इसमें कार्बन है, ये भी कार्बन का मुख्य सोर्स है। अब क्या होता है कि जो उत्पादक यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उसको क्या करते हैं? उपभोक्ता खाते हैं, उस भोजन को नेक्स्ट काम में लेते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा यानी कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो भी भोजन बनाया जाता है वो कंज्यूमर्स में जाता है, और कंज्यूमर से डीकम्पोजर्स में ये प्रोसीजर चलती रहती है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट में यानी कि एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट थी। उस CO2 को फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रोड्यूसर्स ने यूज किया भोजन बनाने में, उत्पादकों ने यूज किया। उत्पादकों से वह किस में गई? कंज्यूमर्स में, कंज्यूमर से डीकम्पोजर्स में गई। नेक्स्ट, जो एटमॉस्फेयर में जो भी CO2 प्रेजेंट होती है वो जब कभी भी बारिश होती है, बरसात होती है, देन वो CO2 उस वर्षा के जल में घुल जाती है
और वो कार्बोनेट्स रॉक्स का फॉर्मेशन करती हैं, कार्बोनेट रॉक बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखो CO2 इन एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर, ये जब वर्षा हुई तो उसके अंदर घुल गई और ये CO3 कार्बोनेट रॉक्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब क्या होता है कि ये जैसे प्रोड्यूसर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। इनकी श्वसन क्रिया के द्वारा भी CO2 फिर एनवायरनमेंट में चली जाती है। यानी कि सबसे पहले एनवायरनमेंट में CO2 थी, वो कहाँ गई, कार्बोनेट रॉक्स बनाने में यूज हो गई। फिर जो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और जो डीकम्पोजर्स होते हैं, उन जैसे कंज्यूमर्स का क्या हो गया, डेथ हो गई, उनमें डीके आ गया, तो जो CO2 होती है वो यानी कि डीकम्पोजर्स में जाती है। ये सभी यानी कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उनकी रेस्पिरेशन क्रिया के द्वारा, श्वसन की क्रिया के द्वारा जो CO2 है वो पुनः एनवायरनमेंट में निर्मुक्त हो जाती हैं। अतः ये प्रोसीजर चलता रहता है, इसलिए इसका नेम कार्बन साइकिल पड़ता है। ओके, यहाँ बोर्ड पे देखें सभी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले CO2 कहाँ पे प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इस CO2 का यूज फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसने किया, प्रोड्यूसर्स ने, उत्पादकों ने। क्यों, क्योंकि उत्पादकों क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, ये अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और जो वायुमंडल में CO2 प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उसको काम में लेकर के प्रोड्यूसर से कहाँ जाएगी, ये कंज्यूमर्स में जाएगी, कंज्यूमर से CO2 डीकम्पोजर्स में जाएगी। जब कंज्यूमर्स में डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है या इनमें डीके हो जाता है, अपघटन हो जाता है इसमें किसी तरीके का, या डीकम्पोजर्स में जब CO2 चली जाती है, तो ये तीनों यानी कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स की रेस्पिरेशन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया करते हैं, पौधे भी, ग्रीन प्लांट्स श्वसन क्रिया करते हैं और कंज्यूमर्स भी श्वसन क्रिया करते हैं। देन क्या होता है, CO2 पुनः एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में चली जाती है। कंज्यूमर्स की मृत्यु के बाद CO2 या तो पीट या कोयले में बदल जाती है या CO3 रॉक्स बना लेती है, कार्बोनेट युक्त चट्टानें बना लेती हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे जो CO3 रॉक्स हैं, जब रॉक्स में वेदरिंग आती है, अपघटन होता है रॉक्स में, जब चट्टानें टूटती हैं तो वापस CO2 कहाँ चली जाती है, एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहता है। सबसे पहले CO2 एटमॉस्फेयर में होती है, फिर वो प्रोड्यूसर्स में जाती हैं, फिर कंज्यूमर्स में, फिर डीकम्पोजर्स में, और जब कभी भी कंज्यूमर्स की मृत्यु हो जाती है तो CO3 रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। जो रॉक्स में जब कभी भी वेदरिंग आती हैं तो वापस CO2 एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस प्रकार ये साइकिल बना रहता है, जिसको हम कार्बन साइकिल के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा 0.03% है। ये जो बोर्ड पे लिखी हुई नजर आ रही है 0.03, बहुत कम मात्रा में CO2 होनी चाहिए यह है। अगर बहुत ज़्यादा होगी तो सारी जो पृथ्वी पर, धरातल पर जो वस्तुएं हैं, वेजिटेशन है, वो जलने लगती हैं, इसलिए इसकी कम ही मात्रा होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितनी मात्रा में या कितने प्रतिशत है ये पता नहीं है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या CO2 की जो मात्रा है वो डैश डैश होती है। तो स्टूडेंट CO2 की मात्रा को लिख के आते हैं 50%, 21%, जबकि आपको 21% जो आपने डेटा पढ़ा हुआ है वो ऑक्सीजन का है
आपको CO2 की सही मात्रा पता होना चाहिए कि 0.03% CO2 एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट जो साइकिल की स्टडी हम कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। ये भी गैसीय चक्र में ही आता है, गैसीय चक्र का एग्जाम्पल है, गैसीय साइकिल में ही आता है ये नाइट्रोजन साइकिल। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट नाइट्रोजन चक्र के बारे में। इसमें स्टूडेंट्स 5 प्रोसीजर हमने ध्यान में रखनी है, 5 स्टेप्स को हमने ध्यान में रखना है, फिर तभी ये नाइट्रोजन साइकिल है वो कंप्लीट हो पाएगा। 5 जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसको हमें ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले आपको 1 बाय 1 प्रोसीजर बता देती हूँ। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो फर्स्ट प्रोसीजर है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो तत्व की फॉर्म में होती है, N2 की फॉर्म में होती है या N की फॉर्म में होती है, उसको सबसे पहले तत्व से यौगिकों में बदलना होता है। यौगिकों में यानी कि नाइट्रोजन अन्य तत्वों के साथ जुड़ जाती है तो उसे कहते हैं यौगिकों में बदलना। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगी तो NO3 बना लेगी, ये नाइट्रेट की फॉर्म में आ गई। तो एनवायरनमेंट में जो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है या 78 पॉइंट समथिंग नाइट्रोजन की जो मात्रा पाई जाती है, आप 79 भी कई बुक में लिखा आता है, कईयों में 78 लिखा आता है। तो जो भी तत्व के रूप में नाइट्रोजन है उसको यौगिकों में बदलने की क्रिया को हम यौगिकीकरण कहते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकों में बदलना। सेकंड जो प्रोसीजर है वो नाइट्रोजन एसिमिलेशन है। इस क्रिया में आपको पता ही है कि सभी पौधे क्या करते हैं। सेकंड जो प्रोसीजर है वो है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन जिसको अपने बोलते हैं नाइट्रोजन स्वांगीकरण। नाइट्रोजन स्वांगीकरण, नाइट्रोजन एसिमिलेशन या नाइट्रोजन स्वांगीकरण। इस प्रोसीजर में क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयंस के फॉर्म में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में ग्रहण करते हैं प्लांट्स। जब इसका अपचयन होता है, नाइट्रेट का अपचयन होता है तो प्रोटीन बनती हैं और प्रोटीन बनने से नाइट्रेट के अपचयन द्वारा प्रोटीन बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहते हैं। या नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट की फॉर्म में ग्रहण करते हैं, जब इसका अपचयन होता है, रिडक्शन होता है तो वो बहुत विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इस क्रिया को हम नाइट्रोजन एसिमिलेशन बोलते हैं, हिंदी में नाइट्रोजन स्वांगीकरण। जो थर्ड जो हमारा पॉइंट इसमें रहेगा वो है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि इस क्रिया में क्या होता है, थर्ड जो प्रोसीजर है वो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल को पूरा करने में रहेगा अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण। हिंदी में अमोनिफिकेशन को अमोनीकरण कहते हैं। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि जो भी अमोनीकारी जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं अमोनीकारी, वो क्या करते हैं कि मृत पौधे और जंतुओं के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको अमोनिया में बदल देते हैं। यानी कि अमोनिफिकेशन में मेन प्रोसीजर क्या रहेगी, जो प्रोटीन बनी थी उसको अमोनिया में बदलना अमोनिफिकेशन कहलाता है। कोई भी तत्व है, कोई पदार्थ है या जो प्रोटीन है उसको अमोनिया में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। और ये कार्य अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया करते हैं या अमोनीकारी बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है। फोर्थ जो प्रोसीजर है वो है
नाइट्रिफिकेशन जिसको अपने नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन पाई जाती है N2 की फॉर्म में, उसको या N की फॉर्म में, उसको आयनों में बदलना। तो उसको बदलने के लिए दो प्रोसीजर है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं ये कार्य, यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए। फर्स्ट प्रोसीजर में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्राइट में बदल देता है, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदल देता है। सेकंड प्रोसीजर में नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। यानी कि नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण की क्रिया क्या होती है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना ही नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण की प्रोसीजर है। एंड लास्ट और जो पांचवी प्रोसीजर है वो है डीनाइट्रिफिकेशन, हिंदी में उसको विनाइट्रीकरण भी कहते हैं, यानी कि नाइट्रिफिकेशन का उल्टा। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी जिसको नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट में बदला था, अब उसको वापस किस में बदलना है, नाइट्रोजन में, यानी कि प्रोसीजर को उल्टा चलाना है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन और पहले नाइट्रोजन से नाइट्रेट। ठीक है, अगर नाइट्रोजन से नाइट्रेट है तो नाइट्रिफिकेशन, और अगर नाइट्रेट से नाइट्रोजन है तो विनाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है। तो ये 500 प्रोसीजर थी। अब नाइट्रोजन साइकिल जो बोर्ड पे बना हुआ है, देखें सभी स्टूडेंट्स, जो हमने साइकिल की स्टडी करनी है कि किस तरीके से ये चलता है। तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितनी प्रेजेंट होती है इसकी मात्रा आपको पता होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो 78% या 78.15 कुछ भी यहाँ पे समथिंग, इसका मतलब होता है 79। सही डेटा 78 है, कई बुक्स 79 भी बताते हैं। तो हमें वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी, 78%, 78%, ये ध्यान में रखना है। अब ये कैसे प्रोसीजर चलता है, देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, यौगिकीकरण किया जाता है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको बदला जाता है किसमें, नाइट्रेट में, आयनों में, तो उसे कहते हैं यौगिकीकरण। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। जब नाइट्रोजन यौगिकों में बदल जाती है तो उसको प्लांट्स ग्रहण करते हैं। प्लांट्स से वो नाइट्रोजन जब इनकी डेथ हो जाती है, प्लांट्स यानी कि मुरझा जाते हैं या वो किसी कारणवश पुराने हो जाते हैं, तो वो कंज्यूमर्स, प्लांट्स को जब भी कोई कंज्यूमर खाएगा, पौधे को कोई भी उपभोक्ता यूज करेगा तो वो उसकी बॉडी में चला जाएगा। उपभोक्ता क्या करता है कि एक्सक्रीटा करेगा, उसका बाई प्रोडक्ट होगा जो भी एक्सक्रीटा, उसमें क्या पाया जाएगा, अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, फिर अमोनिया से दो प्रोसीजर के द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलती है। फर्स्ट नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्राइट में बदलती है, जिसको NO2 की फॉर्म में लिखते हैं। फिर सेकंड नाइट्रिफिकेशन की क्रिया में, नाइट्रीकरण की क्रिया में नाइट्रोजन ये नाइट्राइट है वो फिर नाइट्रेट में NO3 में बदलती है। तो नाइट्रोजन का या अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन थी वो लाइटनिंग के द्वारा, प्रकाशिक अपघटन के द्वारा या प्रकाशीय क्रिया के द्वारा नाइट्रेट में बदल गई। ठीक है, जो नाइट्रेट है वो डीनाइट्रिफिकेशन हुआ है इसका, तो वापस N2 की फॉर्म में आ जाती है। डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया में नाइट्रेट N2 में चला जाता है और नाइट्रिफिकेशन की क्रिया में N2 NO3 में चला जाता है। तो ये था प्रोसीजर स्टूडेंट नाइट्रोजन साइकिल का। यहाँ पे
जब कभी भी इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स की डेथ होती है, मृत्यु होती है, या कंज्यूमर्स की मृत्यु होती है, तो एक डेड ऑर्गेनिक मैटर बनता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर आगे डीकम्पोजर्स में चला जाता है, अपघटकों में। इस प्रकार ये प्रोसीजर चलता रहता है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल में स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है जो कि 78% पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन पड़ी होती है, उसको यौगिकों में बदलना होता है, उसको उसका फिक्सेशन करना होता है। यौगिकों का मतलब नाइट्रेट या अमोनियम आयन में NO3 में बदलना होता है हमें। तो इसके लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लेते हैं और वो N2 को NO3 में बदल देते हैं। ये क्रिया नाइट्रीकरण कहलाती हैं या नाइट्रिफिकेशन कहलाती हैं। अब NO3 वापस क्या करती है, N2 में यानी कि एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती हैं N2 की फॉर्म में, तो उसको कहते हैं विनाइट्रीकरण। NO3 का N2 में बदलना विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो ये 5 स्टेप हमें ध्यान में रखना है और नाइट्रोजन साइकिल को पूरा करना है। क्या क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रीकरण एंड डीनाइट्रिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये था नाइट्रोजन साइकिल स्टूडेंट, और ये कार्बन साइकिल जो हमने पढ़ लिया। आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।